पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव शुरू हो गए हैं और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये चुनाव बड़ी जद्दोजहद के बाद प्रदेश सरकार को जब कोर्ट का डंडा लगा तब प्रदेश सरकार ने ये चुनाव शुरू किए। नहीं तो ये चुनाव अक्टूबर 2025 में शुरू होकर और दिसंबर के महीने में समाप्त हो जाते थे, लेकिन प्रदेश सरकार की जो वर्तमान नीतियां हैं और पिछले 3.5 वर्षों में जो प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता को दुखी किया है, इसलिए प्रदेश सरकार नहीं चाहती थी कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हों। इसलिए प्रदेश सरकार पहले हाई कोर्ट में लड़ती रही और जब हाई कोर्ट ने कहा कि 30 अप्रैल तक आपको चुनाव कराने ही पड़ेंगे, तो प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि मैक्सिमम 1 महीने का और टाइम आपको मई 2026 में आपको चुनाव संपन्न ही कराने पड़ेंगे, तो आपने चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपने वो शुरू किया। अब जब चुनाव शुरू हो गए तो मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था कि पंचायती राज संस्थाओं में जो भी खड़ा होना चाहे वो खड़ा हो जाए, इसमें कांग्रेस पार्टी का कुछ है नहीं, 4 लोग भी खड़े होते हैं। इससे बिल्कुल प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी को और उनके सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है कि हार बिल्कुल स्पष्ट सामने लिखी गई है, क्योंकि इन्होंने हिमाचल प्रदेश की भोली भाली जनता को ठगा। जब विधानसभा का चुनाव था तो इन लोगों ने प्रदेश की जनता को 10 प्रकार की गारंटियां दी थी और जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कैबिनेट की पहली बैठक में हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक माता बहन जिसकी आयु 18 साल से ऊपर है और 60 साल तक है, प्रत्येक माता बहन को पहले महीने से 1500 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। 3.5 साल हो गए, एक माता बहन को ये 1500 रुपए नहीं दे पाए। अब प्रदेश के युवा साथियों से जो नौकरी की आस लगाए बैठे थे, उनको कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे। युवाओं को छला, एक नौकरी नहीं निकाल पाए और कहा कि 5 सालों में 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, पक्की नौकरियां देंगे, 58 साल वाली नौकरियां देंगे। इस वादे से भी मुकर गए, नहीं नौकरियां दे पाए। फिर प्रदेश के लोगों को कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो आप नहीं दे पाए। आपने कहा कि गाय और भैंस का जो दूध है वो 100 रुपए लीटर और 90 रुपए लीटर लेंगे, वो आप नहीं कर पाए। आपने कहा कि गोबर भी 2 रुपए केजी लेके जाएंगे, वो आप नहीं कर पाए। स्टार्टअप के लिए आपने कहा कि 700 करोड़ की व्यवस्था होगी, वो आप नहीं कर पाए। अर्थात आपने जो गारंटियां दी थी, एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाए। और उल्टा क्या किया, जो संस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से खुले थे, आपने उनको बंद कर दिया। और हिमाचल प्रदेश में लगभग 2500 2500 इंस्टीट्यूशन इस सरकार ने केवल 3.5 वर्षों में बंद किए और इतिहास में सबसे बड़ा नाम इस सरकार का लिखा जाएगा कि बाकी सरकारें संस्थान खोलती थी, ये पहली सरकार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हुई जिसने सारे संस्थान बंद करने का निर्णय लिया। आज भी मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब का बयान पढ़ रहा था कि चंद दिनों के अंदर अंदर 100 स्कूल और बंद करेंगे। मेरे सदर विधानसभा क्षेत्र में ही इन्होंने 28 प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद किए। मेरे सदर विधानसभा क्षेत्र में ही इन्होंने जो हरलोग है, वहां जो हमारी उप तहसील थी 1 साल चलती रही, उसको बंद कर दिया। आईपीएच का डिवीजन जो हमारा यहां नौनी में खुला था, उसको बंद कर दिया। कुठेड़ा में आईपीएच का सब डिवीजन था, उसको बंद कर दिया। पंजगाई में हमारी पीएचसी, उसको बंद कर दिया। जबड़ियाना में हेल्थ सब सेंटर था, उसको बंद कर दिया। बंद करने के सिवाय किया क्या? अभी इन्होंने जो हमारा गर्ल्स स्कूल
आजादी से पहले लोअर लुणु में चलता था, उसको भी बंद कर दिया था। हमने इतना बड़ा एजिटेशन किया, तब वो गर्ल्स स्कूल बहाल हुआ। लेकिन हमारी बच्चियों के लिए जो गर्ल्स स्कूल था उसको बंद करने का आपने प्रयास किया, 1 महीना बंद रहा। आपने हमारी बच्चियों को जो एजुकेशन मिलती थी आईटीआई के माध्यम से, आपने जो बच्चियों को 1982 से आईटीआई मेरे बिलासपुर में लड़कियों के लिए अलग से चलती थी उसको बंद कर दिया। एमएनटी का सर्कल 1971 से मेरे बिलासपुर शहर में चलता था, उसको आपने बंद कर दिया। तो आपने केवल बंद करने का ही काम किया और प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया। अब आप स्मार्ट मीटर लेके आ गए और वो स्मार्ट मीटर लगभग 10,000 रुपए का स्मार्ट मीटर लगेगा और वो अगर उसमें पैसे डालेंगे तो बिजली चलेगी, अगर पैसे नहीं डालेंगे तो बंद होगी। ये सामान्य सुक्खू जी का, हिमाचल प्रदेश के सामान्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हम हिमाचल वासियों को तोहफा है, मेरे बिलासपुर वासियों को तोहफा है। जहां बिलासपुर शहर में गरीब आदमी को 100 रुपए पानी का बिल आता था, आपने 441 रुपए कर दिया और उसके ऊपर जो जितना वो पानी भरेगा उसका अलग से लगेगा। तो